ओम शांति। बहुत लोगों का प्रश्न है कि बाबा मुरली में कहते हैं कि 1 सेकंड में सज़ा मिलेगी। जब आप सूक्ष्म पतन में जाएंगे तो जो सज़ा होगी वो केवल 1 सेकंड की होगी, लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे बरसों से इस सज़ा हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये कैसे होगा? बिना शरीर के 1 सेकंड की सज़ा क्या होगी? देखिए, हमारे यहाँ बाबा ने 3 प्रकार की सज़ाएं बताई हैं। जो 2 सज़ाएं तो नीचे मिलती हैं शरीर सहित। एक शारीरिक सज़ा, बीमारी, दुख होना। दूसरी मानसिक सज़ा, किसी का विरोध, किसी का अपमान, पागलपन, मानसिक विक्षिप्तता, स्मृति विवरण, मन नहीं लगना। ये 2 सज़ा शरीर में मिलती हैं। और तीसरी जो सज़ा इनसे बच गई, जो जितनी सज़ाएं थीं जो तो हमने शरीर से कर्ज चुकतू कर दिया, लेकिन हमारा योग बल कम था और हमारी शारीरिक मानसिक सज़ाएं वो कंप्लीट हो गई, बच गई। अब एक और सज़ा है जो बिना शरीर के आत्मा सज़ा भुगतती है। एक बार मम्मा की मुरली आई थी कि अगर भगवान सज़ा देकर सुधारता है, अगर भगवान धर्मराज है, यानी कि वो सज़ा का सागर है, माना ये समझ लीजिए, तो फिर वो प्यार का सागर भी तो है। तो वो पहले प्यार से सुधारता है, और फिर जब प्यार से नहीं सुधरते तो फिर बाबा आखिरी में फाइनल ऊपर जाने के बाद तो पहले हम ये देखते हैं कि भगवान 1 सेकंड में प्यार कैसे देता है। 1 सेकंड में जो 1 सेकंड में प्यार दे सकता है, क्या वो 1 सेकंड में सज़ा नहीं दे सकता है? तो उसके पास 1 सेकंड के प्यार की कितनी ताकत है। जब बाबा हाथ में हाथ लेकर मिला करते थे, बाबा उस 1988 के पहले बाबा मिलते थे। कोई भी हो, हर बच्चे का हाथ बाबा हाथ में पकड़ते थे और उनसे मिलते थे। और बाबा के हाथ पकड़ने की प्रक्रिया 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड। हाथ पकड़ा, टोली दी, वरदान बोला और फिर आगे की ओर निकलते थे। मतलब 1 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर इतना ही बाबा दृष्टि देते थे, लेकिन वो इतना गहरा होता था कि ऐसे लगता था कि जन्मों के पाप कर्म कट गए हैं। ये भगवान का प्यार है, ये प्रेम है। और जब भी बाबा दृष्टि देते थे तो कई दादियों के, बड़े भाइयों के अनुभव हैं कि एक बार दृष्टि दी बाबा ने तो अगर वो कहीं जा भी रहे हैं या कोई सेवा भी कर रहे हैं तो ऐसे लगता था जैसे बाबा अभी भी दृष्टि दे रहे हैं, अभी भी बाबा मुझको देख रहे हैं। ऐसे अनुभव होता था। तो एक बार दादी जी कहीं पर क्लास कराने जा रही थीं, तो एक बहन आई और दादी से मिलना चाहा। तो दादी बहुत जल्दी में थीं क्योंकि टाइम हो चुका था क्लास का।
तो फिर वो उस बहन को भी मिलना था, तो दीदियों ने कहा कि दादी वो मिलना चाहती है और आप 1 मिनट ज़रूर मिल लीजिए। तो दादी ने कहा जल्दी बुलाओ। तो जैसे वो बहन आई कमरे में, दादी को सौगात दी और दादी ने 1 सेकंड दृष्टि दी, टोली दी और दादी अपनी गाड़ी में बैठ कर के चली गई। बाद में उस बहन ने अपना अनुभव सुनाया, बताया दीदियों को कि मैं घर पर भी हूँ तो भी मुझे ऐसे लग रहा जैसे दादी मुझे देख रही हैं। दीवारों पर मैं देख रही तो ऐसे लग रहा दादी की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मेरी माँ ने कितनी बार मुझे प्यार से देखा, लेकिन उनका प्यार मुझे याद नहीं आया, परंतु दादी का जो स्नेह प्यार है वो मुझे हर पल झलक रहा है। तो ये वास्तव में वो दादी की पवित्रता, दादी का बाबा के प्रति जो प्यार है वो हमें उस लायक बना देता है। इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में नहीं कहा कि बच्चे तुम्हारा स्वरूप ऐसा हो जाए कि तुम्हें बाप दिखाई दे, तुम नहीं बाप दिखाई दे, ऐसा स्वरूप हमें बनाना है। और वो स्वरूप कब बनेगा? जब हम बाबा की मुरलियों का चिंतन करेंगे, बाबा की बातों का, ज्ञान का चिंतन करेंगे। बाबा ने हमेशा कहा है बच्चे अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, तो अव्यक्त मूल्यों का रिवीजन एक बार ज़रूर करना चाहिए। जब भी सोएं, सोते वक्त एक अव्यक्त मूल्य ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब हम अव्यक्त मूल्य पढ़कर सोते हैं, उसी ख्यालात में हम जब सो जाते हैं, उसी ख्यालात में जब हमारी नींद लग जाती है, तो जो हमारा अमृत वेला बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक गहन परमात्म अनुभूति का अनुभव कराता है। तो ये तपस्याएं बाबा ने पहले कराई, वो हम सभी बच्चों को अभी करना है। ज्ञान वही है जो बाबा ने पहले बताया था, वही ज्ञान अभी चल रहा है। बस अंतर इतना है कि आज का समय ऐसा हो गया है कि ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन जीवन में अगर उतर जाए, जीवन में आ जाए, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने नहीं कहा कि बच्चे तुम तैयार हो जाओगे तो विनाश की डेट तो फिक्स हो ही जाएगी। माना कि हम तैयार हैं, विनाश बाबा शुरू कर देगा। तो विनाश तो बाबा ने हम बच्चों के ऊपर रोक रखा है। तो हमें अपने अब पुरुषार्थ को, समय को देखते हुए, इस समय की नजाकत को देखते हुए अब वो पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से चाहता है। और जो हमारे कर्मों की जो सज़ा है, हमने जाने अनजाने में कोई भी किसी भी जन्म में पाप कर्म किया, भूल की, तो बाबा ने कहा उसकी भी 1 सेकंड में माफ़ी भी मिल सकती है। परंतु हम अपने योग बल के द्वारा अपने पाप कर्मों को भस्म करें। कुछ बाबा से माफ़ी मांगकर अपनी सज़ाओं को काटें, क्योंकि बाबा ने जो सज़ाएं बताई वो 3 प्रकार की बताई हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें अपने शरीर के द्वारा वो सज़ाओं को चुकता करना पड़े। तो बाबा ने नहीं कहा या तो योग बल या भोग बल। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को पहचान गए हैं, समय को समझ गए हैं, और बाबा ने तो हमें वो चाबी भी दे दी जिससे हमारे पाप कर्म कटने हैं। अगर हम उस चाबी को प्राप्त करके भी अगर अपने पाप कर्मों को नहीं काट पाएंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अंत में फिर हमें बहुत पछताना पड़ेगा,
और वो बाबा ने चाबी बताई दी कि सिर्फ अपने को आत्मा समझकर दिल से उसको याद करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। यही वो समय है अपने भाग्य को बनाने का, अपने पुण्यों को बढ़ाने का। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।